तो जैसा कि साथियों कल हम डिस्कस किए थे मिनरल्स का 4 वीडियो। तो कल हम सारा कंप्लीट हो गया था, केवल की पॉइंट रह गए थे। तो वहीं से आज हम देख लेते हैं इसके की पॉइंट। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, और आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, अच्छे से एक एक को हम देखेंगे। तो कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ए मिनरल्स कैन बी मेजर्ड बाई जोली स्प्रिंग बैलेंस और बालकर स्टील यार्ड बैलेंस। यानी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, विशिष्ट गुरुत्व, वह जोली स्प्रिंग बैलेंस के द्वारा मेजर किया जाता है या फिर बॉकर स्टील यार्ड बैलेंस द्वारा मापा जाता है। तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को आप। कंटिन्यू देखते हैं। द क्वार्टेज इज यूबी क्वार्ट्स इन द सॉइल। यानी जो हमारा क्वार्टर जो होता है वह मिट्टी में सर्वव्यापी पाया जाता है, या बोल सकते हैं सबसे अधिक क्वार्टज पाया जाता है इन द सॉइल में, और जो कि सब जगह है, सभी मिट्टियों में पाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को आप। तो कंटिन्यू देखते हैं इसको। द स्टेबिलिटी इंडेक्स ऑफ मिनरल्स वाज गिवन बाई जैक्सन। तो ध्यान रखेंगे कि जो खनिज का जो स्थिरता सूचकांक दिया था वो किसने दिया था? जैक्सन द्वारा दिया गया था। इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। एक बार यूपी कैटेट में भी पूछा गया था और नेट के एग्ज़ाम में भी पूछा गया था, एक बार एसआरएफ में पूछा गया था। तो कंटिन्यू इसको ध्यान रखेंगे खासकर। आगे देखते हैं। ए सॉलिड होमोजेनियस क्रिस्टलाइन केमिकल्स एलिमेंट और कंपाउंड एज कॉल्ड मिनरल्स। यानी अगर कोई शॉर्ट में अगर कह रहा है कि मिनरल्स क्या होते हैं, तो आप बता देंगे कि मिनरल्स वह होता है जो एक सजातीय होमोजेनियस होता है, क्रिस्टलाइन होता है, जिसका केमिकल कंपोजिशन इसमें होता है, उसे हम क्या कहेंगे? खनिज कहते हैं। तो कंटिन्यू देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द हार्डनेस ऑफ वाटर इज कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। यानी जो जल की कठोरता के लिए, जैसे कि हम लोग हाई स्कूल फर्स्ट ईयर में पढ़े थे कि जल की कठोरता दो प्रकार की होती है। एक वो होती है जो स्थायी होती है, दूसरी वह होती है जो अस्थायी होती है, जैसा कि। तो उसी तरह से हम देखते हैं यहाँ पे, तो जो जल की कठोरता के लिए रिस्पॉन्सिबल है या उत्तरदायी है भाई क्या? हमारे कैल्शियम और मैग्नीशियम मिनरल्स। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। कंटिन्यू देखते हैं। प्राइमरी मिनरल्स दैट वर्क एज सेकेंडरी मिनरल्स आर माइका एंड बायोटाइट। आप ध्यान रखेंगे कि जो हमारे प्राइमरी मिनरल्स होते हैं वह एज ए द्वितीयक मिनरल्स के रूप में कार्य करते हैं। तो कौन से हैं वो माइका बोले तो आप ब्रक, और बायोटाइट, ये दोनों हैं। ध्यान रखिए, ये हैं प्राइमरी मिनरल, लेकिन ये वर्क कैसे करते हैं? ये एक तरह से सेकेंडरी मिनरल्स का भी क्या है, ये वर्क करते हैं। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्राइमरी मिनरल्स हैव नॉट बीन चेंज केमिकली सिंस दे हैव डेवलप एज मोल्टन मैग्मा सॉलिडिफिकेशन। यानी जो प्राइमरी मिनरल्स होते हैं उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, और वह किससे विकसित होते हैं? वह पिघले हुए मैग्मा के रूप में विकसित होते हैं, और ये क्या है? जो फाइनली क्या है? जम जाते हैं, सॉलिडिफिकेशन हो जाता है। उसे क्या कहते हैं? प्राइमरी मिनरल्स कहते हैं। ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखते हैं। डोलोमाइट इज ए मिक्सड ऑफ कार्बोनेट कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। यानी जो डोलोमाइट होता है वह किसका मिश्रित रूप है? कैल्शियम और मैग्नीशियम का। एक बार ये क्वेश्चन पूछ भी लिया गया था कि डोलोमाइट का सूत्र क्या होता है, फार्मूला क्या होता है। तो ध्यान रखेंगे। तो क्या होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट। ध्यान रखेंगे। CO3 का ट्वाइस। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखते हैं। द ट्रॉपिकल एग्जाम्पल्स ऑफ आर्थोसिलिकेट मिनरल्स इज ओलिवन। यानी जो आर्थोसिलिकेट मिनरल्स होता है मोस्टली कहाँ पे पाया जाता है? एक तो उष्णकटिबंधीय और दूसरा आर्थोसिलिकेट। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसको? ओलिवन। जो उष्णकटिबंधीय होता है वहाँ पे वह होता है जहाँ पे क्या है, जो हमारी टेम्परेचर अधिक रहता है। ध्यान रखेंगे इस तरह से। तो कंटिन्यू देखेंगे। द फॉस्फेट ग्रुप्स ऑफ मिनरल्स आर
नोन एज एपेटाइट, यानी जो एपेटाइट होता है वह मोस्टली क्या है, फास्फेट ग्रुप का एक मिनरल्स के भी नाम से भी इसको क्या है जाना जाता है। एपेटाइट पे कई मिनरल्स हैं इसमें जो फास्फेट जिसमें पाया जाता है, ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखेंगे, कैल्साइट, डोलोमाइट एंड हॉर्नब्लेंड मिनरल्स आर कैल्शियम मिनरल्स, यानी ये सब सारे मिनरल कैसे हैं हमारे, कैल्शियम मिनरल्स हैं। कैल्शियम, डोलोमाइट, हॉर्नब्लेंड मिनरल्स, ध्यान रखेंगे इनको। क्वार्टज हैज नो गुड वाटर एंड न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी, यानी जो क्वार्टज होता है उसमें जो होता है वह हमारा उसमें ना तो उसमें न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी होती है और ना ही वाटर रिटेंशन या फिर होल्डिंग कैपेसिटी, ना ही वाटर की होती है ना ही न्यूट्रिएंट की होती है। तो ये हमारी मृदा के लिए क्या है, जो हमारी फसल के लिए हालांकि अच्छा नहीं माना जाता है। हमारी फसल के लिए अच्छा क्या माना जाता है, जिसमें होल्डिंग कैपेसिटी क्या है ज़्यादा हो, न्यूट्रिएंट की, वाटर की, सभी। तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को आप। कंटिन्यू देखते हैं, ग्रेफाइट इज ए सॉफ्ट मिनरल्स एंड गुड कंडक्टर, यानी जो ग्रेफाइट होता है वो कैसा हमारा सॉफ्ट मिनरल्स है और ये एक अच्छा क्या है, कंडक्टर, चालक का काम करता है। कंटिन्यू देखते हैं, टूरमलाइन ए प्राइमरी मिनरल्स कंटेनिंग बोरॉन न्यूट्रिएंट, यानी जो हमारे जो टूरमलाइन जो मिनरल्स होता है इसमें क्या बोरॉन मिनरल्स पाया जाता है। एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था यूपी केटेड 2018 में कि जो टूरमलाइन जो मिनरल्स है उसमें किस न्यूट्रिएंट की या कौन सा मिनरल्स पाया जाता है, तो कौन सा हमारा मिनरल्स पाया जाता है, बोरॉन न्यूट्रिएंट पाया जाता है, ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखते हैं, चाक इज ए मोर हार्डर देन टाल्क, यानी जो हमारा चौक होता है जिससे हम लिखते हैं, पहले वाइट बोर्ड पे क्या नाम जो ब्लैक बोर्ड है उस पर यूज किया जाता था, तो जो चौक था वो एक तो हमारा हार्ड होता है किससे, टाल्क से, ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू, द मिनरलॉजी रेफर टू द स्टडी ऑफ मिनरल्स, यानी जो खनिज विज्ञान है उसका तात्पर्य किससे है, खनिजों के अध्ययन से है। तो कंटिन्यू देखते हैं, कैल्यूनाइट मिनरल्स इज डोमिनेंट इन ऑक्जी सोल ऑर्डर, यानी जो कैल्यूनाइट मिनरल्स होते हैं वह मोस्टली किस सोयल ऑर्डर में पाया जाता है, आपसे पूछा जा सकता है किस डोमिनेंट ऑर्डर में पाया जाएगा, तो किस में, तो हमारा हो जाएगा ऑक्जी सोल ऑर्डर में, ध्यान रखेंगे इसको। तो कंटिन्यू देखते हैं, द डोमिनेंट क्ले मिनरल्स इन ब्लैक कॉटन सॉइल, तो इसमें जो ब्लैक कॉटन सॉइल होती है उसमें कौन सा मिनरल्स डोमिनेंट होता है, तो मोन्टमोरिलोनाइट मिनरल्स के हमारा डोमिनेंट पाया जाता है या डोमिनेंट होता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। इलाइट एंड क्लोराइड इज एग्जाम्पल्स फॉर एन इंटरसेप्टेड सिलिकेट क्ले मिनरल्स, यानी जो इलाइट और क्लोराइड हैं भाई एक हमारे क्या है इंटरसेप्टेड सिलिकेट मिनरल्स होते हैं, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखते हैं, टू ग्रुप्स ऑफ मिनरल्स विच आर द ओरिजिनल सोर्स ऑफ पोटेशियम इन द सॉइल, तो जो पोटेशियम है वह कौन कौन से समूह में पाया जाता है, तो पोटेशियम एक तो हमारा आर्थोक्लेज में पाया जाता है और दूसरा हमारा क्या है, मस्कोबाइट में पाया जाता है, दोनों समूहों में क्या है पाया जाता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। कंटिन्यू देखते हैं, अमॉन्ग द वेरियस टाइप्स ऑफ फेल्सपार द लीस्ट स्टेबल इन नॉर्थ साइड, यानी जो फेल्सपार होता है उसके विभिन्न प्रकार होते हैं, उसमें जो सबसे कम स्टेबिलिटी होती है वह नॉर्थ साइड की होती है, इसको आप ध्यान रखेंगे। यह हम बोल सकते हैं स्टेबिलिटी का मतलब है कि अगर वेदरिंग के हिसाब से भी देखेंगे तो सबसे कम वेदरिंग इसकी होती है, रेसिस्टेंट। कंटिन्यू देखते हैं, सिलिकेट क्ले मिनरल्स आर जनरली नेगेटिव चार्ज, ध्यान रखेंगे जो सिलिकेट क्ले मिनरल्स होते हैं वह जनरली कैसे होते हैं, नेगेटिव चार्ज के हाई से धारण करे हुए रहते हैं, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखते हैं, मेजर सोर्स ऑफ टिटेनियम इज रूटाइल, यानी जो टिटेनियम होता है वह किसका सोर्स है, रूटाइल का सोर्स है। तो कंटिन्यू देखते हैं हम लोग आगे, द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलिकेट क्ले आर नोन एज फाइलोसिलिकेट मिनरल्स, यानी जो सबसे महत्वपूर्ण सिलिकेट अगर कोई मिनरल्स है तो उसका नाम क्या है, ये एक बार देहरादून में पूछा गया था 2018-19 में पूछा गया था साइंटिस्ट ग्रुप बी में कि फाइलोसिलिकेट को ये कैसा मिनरल्स है हमारा, तो ये कैसा हमारा सिलिकेट, मोस्टली सिलिकेट मिनरल्स है फाइलोसिलिकेट, इसको आप ध्यान रखेंगे।
कंटिन्यू देखते हैं। मोस्ट रैपिड ब्रेक डाउन ऑफ मिनरल्स टेक प्लेस अंडर सब ह्यूमिड क्लाइमेट, यानी जो उप आर्द्र जलवायु होती है उसमें मिनरल सबसे अधिक क्या है, टूटते हैं, बहुत तेज़ी से टूटते हैं, विघटन बहुत तेज़ी से होता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। ऑल मिनरल्स डिकम्पोज एट डिफरेंट रेट, यानी सभी मिनरल की जो दर जो विघटन की जो दर होती है वह सबकी क्या है, अलग अलग रेट से क्या है, विघटित होते हैं। अलग अलग टेम्परेचर हो सकता है, अलग अलग मॉइस्चर हो सकती है, तो सभी की रेट होगा, कुछ कम पे होंगे, कुछ ज़्यादा पे होंगे, कुछ रेस्टेंट होते हैं। तो देख लेते हैं कंटिन्यू। तो जेरोसाइट इज़ द येलो मिनरल्स करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड सल्फेट सॉइल, यानी जो एसिड सल्फेट सॉइल होती है उसमें खासकर जो येलो कलर होता है, पीला रंग होता है, भाई किसके वजह से होता है, भाई जेरोसाइट की वजह से होता है। तो जेरोसाइट हमारा क्या है, एक तरह से इसमें ध्यान रखेंगे, इसमें पोटेशियम भी पाई जाती है, ध्यान रखेंगे आप लोग। जेरोसाइट एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया था इससे कि जेरोसाइट का कलर कैसा होता है, तो कैसा होता है, येलो कलर होता है, और ये किस सॉइल में पाया जाता है, एसिड सल्फेट सॉइल में, ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखेंगे। जिरकान इज ए हैवी मिनरल्स, यानी जो जिरकान है, भाई आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि जिरकान हमारा जो जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं सिलिकेट मिनरल्स, तो किस ग्रुप के अंतर्गत आएगा जिरकॉन, कमेंट करके आप लोग बताएंगे। तो जिरकॉन हमारा कैसा मिनरल है, हैवी मिनरल्स है। तो कंटिन्यू देखते हैं। द मेजर सोर्स ऑफ एमओ बोले तो मोलिब्डेनम इज ओलिविन एंड वुल्फेनाइट, यानी जो मोलिब्डेनम होता है, भाई कौन कौन से मिनरल्स हैं जिसमें क्या मोस्टली पाया जाता है, तो कौन कौन से हैं, ओलिविन और वुल्फेनाइट। तो एक बार ये वुल्फेनाइट पूछ लिया गया था कि वुल्फेनाइट में कौन सा मिनरल्स पाया जाता है इस वाले में, तो आप ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखते हैं। द कॉमन फास्फोरस मिनरल्स फाउंड इन एसिड सॉइल आर, आप देखिए यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जो फॉस्फेट मिनरल्स की बात हो रही है, किसमें करा है कि एसिड सॉइल में कौन सा फास्फेट मिनरल्स मोस्टली पाया जाता है, तो कौन कौन सा पाया जाता है, एल्युमिनियम फास्फेट पाया जाता है सबसे अधिक, उसके बाद फेरस फास्फेट पाया जाता है। जब ये दोनों हमारे एल्युमिनियम और फास्फेट, ये दोनों किस में पाए जाएंगे, एसिड सल्फेट सॉइल में, आप थोड़ा ध्यान रखेंगे इस तरह से, एसिड सल्फेट सॉइल में दोनों पाए जाएंगे। जबकि जबकि कैल्शियम मिनरल्स प्रीडोमिनेंट इन न्यूट्रल और कैलकेरियस सॉइल है, यानी जो कैल्शियम फास्फेट जो मिनरल्स पाया जाता है, ये किस में पाया जाएगा, कैल्शियम फास्फेट, ये मोस्टली हमारा न्यूट्रल सॉइल पे, या फिर ऐसी सॉइल जिसका पीएच मान 8 या 8 से अधिक हो, उस पर पाया जाएगा, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही थी, पहले एसिड सॉइल, एसिड सॉइल में कौन सा, एल्युमिनियम और फास्फेट, एल्युमिनियम फास्फेट और फेरस, या फिर बोले तो आयरन फास्फेट मोस्टली पाया जाता है एसिड में। तो कंटिन्यू देखते हैं हम लोग। मोस्ट मिनरल विथ मेटेलिक लस्टर आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी धात्विक चमक वाले अधिकांश जो खनिज होते हैं, भाई क्या है, ताप और विद्युत के कैसे होते हैं, सुचालक होते हैं, कैसे होते हैं, सुचालक, अच्छा उसमें करंट क्या है, दौड़ता है, ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखते हैं। ग्रेफाइड एंड पायराइट्स हैव ए मेटेलिक लस्टर, यानी जो ग्रेफाइड और पायराइट्स है, ये इसमें क्या है, एक तरह से धात्विक चमक पाई जाती है, कैसे क्या पाई जाती है, धात्विक चमक पाई जाती है। तो कंटिन्यू देखते हैं। चीफ कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ सैंडी फ्रैक्शन इज क्वार्टज, यानी जो जो सैंडी जो हमारा बालू होता है उसमें जो मुख्य घटक होता है, भाई क्या होता है, क्वार्टज होता है उसमें, जो रेती लेंस वाला या फिर बोले तो बालू, उसमें मोस्टली क्वार्टज पाया जाता है। तो कंटिन्यू देखते हैं। क्वार्टज इज ए प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ ग्रेनाइट, और क्वार्टज हमारा किसका मुख्य घटक है, ये ग्रेनाइट रॉक का मुख्य घटक है। तो ग्रेनाइट हमारी किस रॉक के अंतर्गत आती है, ये आती है हमारी, जो ग्रेनाइट है वह हमारी इग्नेस रॉक के अंतर्गत आती है, ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखते हैं। मिनरल एविडेंटली फाउंड इन हाईली वेदरिंग सोयल ऑफ ट्रॉपिकल रीजन इन गिब्साइड्स, यानी जो उष्णकटिबंधीय उष्णकटिबंधीय जो क्लाइमेट होता है उसमें मोस्टली जो सॉइल होती है वह क्या है, जो रॉक्स होती है या मिनरल्स होते हैं वह क्या है,
अपक्षयित होते हैं, अपक्षयित बोले तो बेदरिंग उसमें अधिक होती है। और प्रमुख मात्रा में कौन सा मिनरल पाया जाएगा, गिब्साइट। ध्यान रखिएगा, इसमें कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय में और जिसमें क्या है अत्यधिक क्या हो, अपक्षयित हो, तो कौन सा मिनरल्स पाया जाएगा वहाँ पे, गिब्साइट मिनरल्स क्या है बनेगा। ध्यान रखेंगे उष्णकटिबंधीय में, ये ध्यान रखिएगा। कंटिन्यू देखते हैं। इम्पोर्टेंट मिनरल्स इन वाटर लेयर सॉइलेज सेडेराइट, यानी जो सेडेराइट मिनरल वहाँ पे पाया जाए जहाँ पे जो वाटर होता है, मोस्टली क्या है वाटर में जो लेयर होती है वहाँ पे बनता है। तो कौन सा बनता है, सीडेराइट। आप लोग कमेंट करके बताएंगे सीडेराइट में कौन सा न्यूट्रेंट पाया जाता है, ये बात आप बताएंगे। एक बार पूछ लिया था, तो कमेंट करके बताएंगे आप लोग इसको। तो स्टेबल एलिमेंट इज जिरकोनियम। नेक्स्ट, यानी जो स्तर जो तत्व है वह कौन सा, जिरकोनियम है। ध्यान रखेंगे आप लोग। कंटिन्यू देखते हैं। लाइम, सिलिका एंड आयरन ऑक्साइड वर्क एज ए सीमेंटिंग एजेंट्स, यानी जो सीमेंटिंग एजेंट का काम कौन कौन करते हैं, लाइम बोले तो चूना, सिलिका तो सिलिका है ही, और आयरन ऑक्साइड ये हमारे सीमेंटिंग एजेंट का काम करते हैं मोस्टली। आपने देखा होगा जिस सॉइल में अगर ये सब पाए जाते तो वो सॉइल क्या है, पानी के संपर्क में आने पर भाई क्या हो जाती है, फूलती तो मतलब कम है, लेकिन क्या है ये मतलब एक तरह से ठोस हो जाती है जल्दी से, सीमेंट के एजेंट के रूप में ये कार्य करता है इसलिए। तो कंटिन्यू देखते हैं। सिलिकॉन, सिलिकॉन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बोले O2 एसआई लिंकेज इज फाउंड इन आर्थोसिलिकेट, आइनोसिलिकेट एंड फाइलोसिलिकेट। तो ध्यान रखेंगे जो सिलिका होती है वह ऑक्सीजन के साथ सिलिका के साथ लिंकेज बना लेती है, तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को आप। तो ये मोस्टली आर्थोसिलिकेज, आइनोसिलिकेज और फाइलोसिलिकेट में क्या है पाया जाता है। कंटिन्यू नेक्स्ट देखते हैं। सर्पेंटाइन मिनरल्स इज डेवलप्ड फ्रॉम अल्ट्रेशन ऑफ ओलिविन एंड एम्फीबोल, यानी जो सर्पेंटाइन जो मिनरल्स होता है वह मोस्टली किसके परिवर्तन से विकसित होता है या बनता है, तो वह बनता है हमारा ओलिविन और एम्फीबोल के परिवर्तन से। तो कंटिन्यू देखते हैं हम इसको। गिब्साइट्स इज डेवलप्ड फ्रॉम अल्ट्रेशन ऑफ आर्थोक्लेज, यानी जो गिब्साइट्स है जो मिनरल्स है उसका निर्माण कैसे होता है, तो अल्ट्रेशन ऑफ आर्थोक्लेज, यानी आर्थोक्लेज के अल्ट्रेशन से परिवर्तन से बनता है। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को आप। गिब्साइट और यहाँ पे सर्पेंटाइन हमारा ओलिविन और एम्फीबोल से बनता है। तो कंटिन्यू देखते हैं। वन ऑफ मोस्ट इम्पोर्टेंट मिनरल्स फाउंड इन सैंड एंड सिल्ट फ्रैक्शन ऑफ मोस्ट सॉइल इन इज क्वार्टज, यानी जो रेत में हो, जो जैसा कि हमें बात की थी जो बालू होती है तो उसमें रेत और गाद बोले तो सैंड और सिल्ट में, तो जो मोस्ट जो मिनरल्स पाया जाता है वह कौन सा मिनरल्स पाया जाता है, हमारा क्वार्टज पाया जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे कौन सा पाया जाता, क्वार्टज। क्वार्टज से ही सैंड और सिल्ट का क्या है निर्माण होता है मोस्टली। कंटिन्यू देखते हैं। सेकेंडरी मिनरल्स एब्जॉर्ब्ड इन सॉइल ऑफ एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स आर जिप्सम, कैल्साइट एंड एपेटाइट, यानी जो सेकेंडरी मिनरल्स होते हैं वह मोस्टली कहाँ पे पाए जाते हैं, ये एरिड एंड सेमी एरिड रीजन में। तो कौन कौन से मिनरल्स ऐसी कंडीशन में पाए जाएंगे, तो उसमें जिप्सम पाया जाएगा, कैल्साइट पाया जाएगा और एपेटाइट पाया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे आप लोग। तो कंटिन्यू देखते हैं। वाइडली यूज्ड केमिकल फॉर द कैलकुलेशन ऑफ सरफेस एरिया ऑफ क्ले मिनरल्स इज अमोनिया, यानी जो मिट्टी के खनिज की सतह की गणना की जाती है वह उसमें कौन सा मिनरल्स हम यूज करते हैं, तो उसमें हम यूज करते हैं अमोनिया को। जो मिट्टी के सतह की क्षेत्र की गणना के लिए अमोनिया को क्या है यूज किया जाता है। ये आप ध्यान रखिए, हो सकता है आने वाले समय में क्वेश्चन पूछा जाए, तो आप लोग तैयार रहिएगा इसके लिए। कंटिन्यू देख लेते हैं। वोल्केनिक ग्लास इज सॉलिड सब्सटेंस बट नॉट ए मिनरल्स, यानी जो वोल्केनिक जो ग्लास होता है यानी ज्वालामुखी कांच होता है वह ठोस पदार्थ होता है
लेकिन खनिज नहीं होता है। अब ध्यान रखिए इस चीज़ को। कंटिन्यू देखते हैं। एम्फीबोल इज द मेन सोर्स ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इन सिलिकेट ग्रुप। तो जो एम्फीबोल जो ग्रुप्स होता है जिसमें हार्नब्लेंड पाया जाता है, तो ये सब क्या है, इसमें इसमें कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट भी पाए जाते हैं, और ये क्या है मोस्टली हमारे सिलिकेट ग्रुप में पाए जाते हैं, इसी मोस्टली, हालांकि और में भी पाए जाते हैं लेकिन इसमें क्या है मोस्टली पाए जाते हैं, ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखते हैं। दो पेट्राग्राफिक माइक्रोस्कोप इज हेल्पफुल फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिनरल्स। यानी जो पेट्राग्राफिक जो माइक्रोस्कोप होता है उसकी सहायता से हम खनिजों की पहचान के लिए उसमें यूज करते हैं। कंटिन्यू देखेंगे, देखते हैं। द सिलिका अकर्स एज 7 डिस्टिंक्ट पॉलीमर्स लाइक क्वार्टज। यानी जो सिलिका होता है भाई, किसमें सिलिका हो जाता है भाई, सिलिका भाई अलग अलग रूपों में अलग अलग मिनरल्स में पाया जाता है, तो उसकी बात हो रही है। तो 7 कौन कौन से मिनरल हैं उनकी बात हो रही है, देखते हैं। पहला हमारा क्वार्टज है, क्वार्टज की बात है। ओपल है, ओपल के बाद है क्रिस्टोब्लाइन ब्लाइट है, क्रिस्टोब्लाइट के बाद है ट्राइडीमाइट है, ट्राइडीमाइट के बाद है हमारा कोएसाइड है, कोएसाइड के बाद है सिसोवाइट है, एंड लेचेट लेराइट है, जिसमें क्या है और इसको किस नाम से जानते हैं, सिलिका ग्लास के भी नाम से जानते हैं। किसको? लेचेट लेराइट को सिलिका ग्लास के भी नाम से क्या है जानते हैं। तो सिलिका जो हमारी पाई जाती है वह इन 7 रूपों में क्या है पाई जाती है, और सभी में क्या है सिलिका पाया जाता है, ध्यान रखेंगे आप इस चीज़ को। कंटिन्यू देख लेते हैं हम। तो जोनिंग इज कॉमनली एग्जिबिटेड में मिनरल्स विच आर ग्रुप टुगेदर आइसोमॉर्फस विच आर एल्वाइड्स एनोर्थाइड्स सीरीज ऑफ प्लेजियोक्लेज, और प्लेजियोक्लेज मिनरल्स कैन बी आइडेंटिफाई बाई जोनिंग। यानी जो जोनिंग होता है, जोनिंग आमतौर पर उन खनिजों के प्रदर्शन या पहचानने में सहायता करता है। तो कौन कौन से? जो एक समूहबद्ध होते हैं, और कौन से जिसमें आइसोमॉर्फस होते हैं, जैसे मोस्टली क्या है एल्वाइट एनोर्थाइट और प्लेजियोक्लेज। तो इन मिनरलों में क्या है जोनिंग मोस्टली क्या है इसके द्वारा पहचानते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया था एक बार जीआरएफ में कि जो प्लेजियोक्लेज होता है इसको हम पहचानने के लिए यूज के किस तरह से हम पहचानेंगे, तो क्या है जोनिंग के द्वारा पहचानेंगे इसको। प्लेजियोक्लेज मिनरल्स कैन बी आइडेंटिफाई बाई जोनिंग, ध्यान रखेंगे आप लोग। तो कंटिन्यू देखते हैं। आर्थोक्लेज फेल्सफार्स कैन बी डिटरमाइंड बाई या लेवल 2 पार्शियल अल्ट्रेशन। या जो आर्थोक्लेज जो फेल्सफार होता है उसको आंशिक परिवर्तन द्वारा या फिर उत्तरदायी द्वारा क्या है इसको डिटरमाइंड किया जा सकता है, तो ध्यान रखेंगे आप लोग ऑर्थोक्लेज और फेल्सफार को। कंटिन्यू देखते हैं। माइका एंड जिप्सम मिनरल्स कैन बी डिटरमाइंड बाय क्लीवेज। यानी जो माइका बोले तो अब्रक और जिप्सम, ये दोनों मिनरल्स किसके द्वारा निर्धारण या पहचाने जा सकते हैं, ये क्लीवेज या बोले तो विदलन के द्वारा इसको क्या है पहचाना जा सकता है या निर्धारण किया जा सकता है। कंटिन्यू देखते हैं इसको। मैग्नेटाइट शो ए ब्लैक कलर एंड इल्मेनाइट शो सिल्वरी अपीयरेंस इन रिफ्लेक्टेड लाइट। यानी जो मैग्नेटाइट जो होता है कलर उसका कलर कैसा होता है ब्लैक होता है, जबकि इल्मेनाइट जो मिनरल्स होता है उसका जो कलर कैसा होता है वह होता है उसमें अपीयरेंस इन रिफ्लेक्टेड लाइट सिल्वरी, यानी चांदी के जैसा क्या है कलर पाया जाता है। तो मोस्टली ये पूछ लिया जाता है जो मैग्नेटाइट होता है भाई किस सॉइल में पाया जाता है मोस्टली, तो किस सॉइल में, ये ब्लैक सॉइल में पाया जाता है, और इसी की वजह से जो हमारा ब्लैक सॉइल है वो काली दिखाई देती है। हालांकि और भी कुछ फैक्टर हैं उसमें, जैसे टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट हो गया, क्ले हो गया ह्यूमस हो गया, तो उनकी वजह से भी काला रंग पाया जाता है। लेकिन जो मिनरल्स है वो क्या है मैग्नेटाइट, इसका कलर ब्लैक पाया जाता है, इसीलिए ब्लैक सॉइल में ये होता है। कंटिन्यू देखते हैं हम लोग। एपेटाइट मस्कोवाइट एंड अगाइट लेवल 2 प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल ऑफ एग्जेक्शन। यानी जो एपेटाइट मस्कोवाइट और अगाइट ये क्या है एक तरह से क्या है एंगल बनाते हैं, जो कि संपत्ति के लिए क्या है विलुप्त संपत्ति के लिए क्या है ये
उत्तरदायित्व होते हैं इंजेक्शन के लिए, ध्यान रखेंगे आप लोग। कंटिन्यू देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल्स ऑफ 3D यानी 3D डायमेंशनल सिलिकेट मिनरल्स। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, टेक्टोसिलिकेट। और टेक्टोसिलिकेट के अंतर्गत कौन से मोस्टली मिनरल्स आते हैं, तो हमारा फेल्सपार एंड क्वार्टा जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जाए कि 3D डायमेंशनल सिलिकेट मिनरल्स कौन से हैं, तो टेक्टोसिलिकेट, और एग्जाम्पल पूछा जाए तो फेल्सपार और क्वार्टाज। ये 2018-19 में साइंटिस्ट ग्रुप बी में देहरादून में आया था ये क्वेश्चन। तो कंटिन्यू देखते हैं। फेरोमैग्नीशियम मिनरल्स आर आल्सो नोन एज, यानी जो फेरोमैग्नीशियम मिनरल है इसको हम किस नाम से और जानते हैं, तो किस नाम से जानते हैं इसको, हम मैफिक सिलिकेट के भी नाम से जानते हैं इसको, मैफिक सिलिकेट के भी इसको क्या है नाम से हम जानते हैं। कंटिन्यू ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखते हैं। एग्जांपल्स ऑफ फेरोमैग्नीशियम मिनरल्स आर हॉर्नब्लेंड, अगाइट, बायोटाइट एंड ओलिविन। तो जैसा कि हम डिटेल से भी देखे थे और यहाँ पे देख रहे हैं, तो जो फेरोमैग्नीशियम मिनरल्स होता है ये मोस्टली हॉर्नब्लेंड, अगाइट और बायोटाइट और ओलिविन भी क्या है इसमें मोस्टली ये वाले पाए जाते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे आप। तो फिर कंटिन्यू देखते हैं। एग्जांपल्स ऑफ फेरोमैग्नीशियम डबल चेन सिलिकेट आइनोसिलिकेट मिनरल्स, तो कौन सा हमारा हॉर्नब्लेंड, इसको ध्यान रखेंगे, ये मोस्टली फेमस वाले हैं। कंटिन्यू देखते हैं। एग्जांपल्स ऑफ फेरोमैग्नीशियम सिंगल चैन सिलिकेट मिनरल्स आर अगाइट, ये भी क्या है हमारा फेमस है, ये क्या है सिंगल चैन वाला है, लेकिन ये भी है क्या है, ये भी हमारा फेरोमैग्नीशियम है। और ये क्या है हॉर्नब्लेंड क्या है हमारा डबल चैन वाला है। अगर वैसे फेरोमैग्नीशियम बात की जाए तो ये सारे हो जाएंगे, ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखते हैं हम लोग। एग्जांपल्स ऑफ फेरोमैग्नीशियम फाइलोसिलिकेट मिनरल्स, तो यहाँ पे अब किसकी बात हो रही है कि फेरोमैग्नीशियम तो है लेकिन फाइलोसिलिकेट मिनरल्स पूछ रहा है। तो फाइलोसिलिकेट मिनरल्स कौन से हैं यहाँ पे, तो बायोटाइट और मस्कोबाइट, ये कैसे हैं हमारे फाइलोसिलिकेट मिनरल्स, और जो कि हमारे फेरोमैग्नीशियम के क्या अंतर्गत आते हैं। तो कंटिन्यू देखते हैं। एग्जांपल्स ऑफ फेरोमैग्नीशियम आर्थोसिलिकेट मिनरल्स आर ओलिविन, तो यहाँ पे क्या है आर्थोसिलिकेट मिनरल्स है। आर्थोसिलिकेट को क्या है निसोसिलिकेट भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। कंटिन्यू देख लेते हैं। ओलिविन, पायरोक्सिन, एम्फीवोल एंड बायोटाइट्स आर फेरोमैग्नीशियम मिनरल्स एज दे कंटेंट आयरन एंड मैग्नीशियम, यानी इसमें क्या क्या सभी में पाया जाता है, आयरन और मैग्नीशियम क्या मोस्टली पाया जाता है इन द स्ट्रक्चर में, इसके स्ट्रक्चर में कौन से ओलिविन, पायरोक्सिन, एम्फीवोल और बायोटाइट में, इन सभी में आयरन और मैग्नीशियम क्या है कॉमन रहता है। अच्छा कंटिन्यू देखते हैं। हेंस द सिलिकॉन ऑक्सीजन टेट्राहेड्रल आर जॉइंट टुगेदर बाई आयन ऑफ आयरन और मैग्नीशियम, यानी आयरन मैग्नीशियम के द्वारा क्या है जुड़ा रहता है। और क्यों जुड़ा रहता है, बिकॉज आयन्स ऑफ द एलिमेंट आर अप्रॉक्सीमेटली ऑफ यूनिफॉर्म साइज एंड हैव द सेम इलेक्ट्रिकल चार्ज, यानी इसका जो साइज होता है वह लगभग एक जैसा होता है, और दूसरा क्या होता है इसके जो इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है वह भी क्या होता है सेम पाया जाता है। जैसे आप देखेंगे मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम पे भी जो धनात्मक वैलेंसी 2 होती हैं, और हमारा आयरन पे भी 2 वैलेंसी। तो अब आप लोग क्वेश्चन कमेंट करके ये बताएंगे कि जो जिस पे Fe डबल वैलेंसी रहती है प्लस वाली, उसको हम किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन आपको दे रहे हैं हम, एक होता फेरिक, एक होता फेरस। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे ये चीज़। ठीक, कंटिन्यू देखते हैं। उसी तरह से इसको देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन सिलिकेट मिनरल्स आर ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्सीहाइड्रेटेड ऑफ सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन सच एज। तो ये किस किस में पाए जाते हैं गैर सिलिकेट मिनरल्स, तो ये पाए जाते हैं क्या नाम है मस्कोबाइट, फेल्सपार्स एंड क्वार्टज एज दे आर डिवॉइड ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम इन देयर स्ट्रक्चर। ये क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि इसमें आयरन और मैग्नीशियम क्या है ये रहित होते हैं। रहित मतलब ये आयरन और मैग्नीशियम क्या है ये इसमें नहीं होता है, इसीलिए इसको किस में रखा गया नॉन फेरोमैग्नीशियम मिनरल्स या फिर नॉन सिलिकेट क्ले मिनरल्स में।
तो ध्यान रखेंगे आप लोग इसको। कंटिन्यू देखते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ लाइट कलर्ड प्राइमरी मिनरल्स, यानी वह खनिज जिनका रंग हल्का होता है और वो कैसे हों, प्राइमरी मिनरल्स हों। तो कौन कौन से होते हैं, जैसे एनॉर्थाइट, क्वार्टज एंड मस्कोबाइट। इनको आप ध्यान रखेंगे, इन सबको मोस्टली ध्यान रखेंगे जिनका लाइट कलर पाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं डार्क कलर वाले प्राइमरी मिनरल्स देखते हैं। तो डार्क एग्जांपल्स ऑफ डार्क कलर प्राइमरी मिनरल्स आर, तो कौन कौन से इसमें, तो इसमें हो जाएंगे हमारा हार्नब्लेंड, अगाइट एंड बायोटाइट। ये कैसे हैं हमारा, इनका रंग कैसा होता है, ब्लैक होता है, ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखते हैं एग्जांपल्स ऑफ लाइट कलर। अब किसकी बात हो रही है, लाइट कलर सेकेंडरी मिनरल्स के बारे में, अभी हम प्राइमरी मिनरल्स के बारे में। तो जिनका लाइट कलर होता है और सेकेंडरी मिनरल्स होते हैं, तो कौन सा होगा, कैल्साइट हो गया, जिप्सम हो गया और पायराइट्स। इनका रंग कैसा होता है, हल्का पाया जाता है, ये सेकेंडरी मिनरल्स हैं। उसी तरह से डार्क कलर वाले सेकेंडरी मिनरल्स देख लेते हैं। तो एग्जांपल्स ऑफ डार्क कलर सेकेंडरी मिनरल्स, तो कौन कौन से, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और रोटाइल। ये सब कैसे हमारे डार्क कलर के सेकेंडरी मिनरल्स हैं, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। कंटिन्यू देखते हैं हम। मिनरल्स कैन बी डिटरमाइंड, यानी जो मिनरल को निर्धारण किया जाता है किसके द्वारा, तो फर्स्ट है हमारा एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड के द्वारा, दूसरा है डिफरेंशियल थर्मल मेथड के द्वारा, तीसरा है ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन के द्वारा, और चौथा है केमिकल मेथड के द्वारा, और पांचवा क्या है, इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन मेथड के द्वारा। इन सब के मेथडों के द्वारा क्या है, जो मिनरल्स होते हैं उनको हम डिटर्मिनेशन करते हैं या फिर निर्धारण करते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखते हैं। फेल्सपार मीन्स, यानी फेल्सपार का मतलब एक तरह से क्या होता है, तो जिसमें क्या होता है, एल्युमिनियम सिलिकेट मोस्टली जिसमें क्या है पाया जाता है, फेल्सपार का मतलब। उस तरह माइका का या फिर जो अभ्रक होता है उसका मतलब क्या होता है, देखते हैं। तो इसमें आयरन और मैग्नीशियम सिलिकेट होते हैं। इसमें क्या होते हैं, आयरन और मैग्नीशियम सिलिकेट होते हैं, और इसमें पोटेशियम भी पाया जाता है, ध्यान रखेंगे इस वाले में। कंटिन्यू देखते हैं। गिब्साइट्स मीन्स, यानी गिब्साइट का एक तरह से मतलब क्या हुआ, जिसमें क्या है हाइड्रस ऑक्साइड ऑफ एल्युमिनियम मिनरल्स पाया जाता है। यानी गिब्साइट में क्या है, जिसमें क्या है हाइड्रस जल के साथ एल्युमिनियम पाया जाता है, ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखते हैं। हीमेटाइट गोएथाइट्स मीन्स का मतलब क्या हुआ, तो हाइड्रस ऑक्साइड ऑफ आयरन, यानी हीमेटाइट और जियोटाइट क्या है, ठीक है, हाइड्रस ऑक्साइड होते हैं। दोनों क्या होते हैं, हाइड्रस ऑक्साइड। ध्यान रखिए, इसमें आयरन पाया जाता है जबकि गिब्साइट में क्या है, एल्युमिनियम पाया जाता है। कंटिन्यू देखते हैं। हाइड्रस माइका आर बेसिकली पोटेशियम, जैसा कि हम बात कर रहे थे, हाइड्रस माइका मोस्टली क्या है, जिसमें बेसिकली या मूलतः पोटेशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, हमारा ये टॉपिक जो मिनरल्स है ये समाप्त होता है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।